हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एंड मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सन्निदेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कि हमने फर्स्ट यूनिट समाप्त कर दिया और आज सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका तो सारा काम हो गया है, ख़त्म कर दिए हैं। सेकेंड यूनिट का ये आखिरी टॉपिक बचा है, लेकिन थर्ड यूनिट को भी कुछ ना कुछ हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, इसके लिए हम अपना पुरजोर कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपका कम से कम तीन यूनिट जरूर ख़त्म हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यवहार परिवर्तन प्रविधियाँ, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है एमजीवी केवीपी यानी महात्मा गांधी में ये शैक्षिक तकनीकी के नाम से है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में यह टीचिंग एंड लर्निंग यानी लर्निंग और टीचिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो देखिए, इसमें जो हमको पढ़ना है व्यवहार मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कोरोना के चलते सिलेबस थोड़ा सा कट गया है 25%। इसमें से हमको 2 किताब में 3 दिए हैं, लेकिन इनमें से हमको 2 पढ़ना है। एक है अनुरूपण शिक्षण और अगला है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को नितेश सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर अनुरूपण शिक्षण के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है अनुरूपण शिक्षण। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या है अनुरूपण शिक्षण। देखिए, अनुरूपण शिक्षण यथार्थवत शिक्षण भी कहते हैं। अनुरूपण यानी सिमुलेशन शिक्षण को अनुरूपित प्रशिक्षण या यथार्थवत शिक्षण भी कहते हैं। इसको शिक्षण में क्यों लाया गया? देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमको शिक्षण प्रशिक्षण की जो विधि बताई जाती है, उनमें विभिन्न कौशलों का विकास करने के लिए हमको ये सब शिक्षण बताए जाते हैं। हमारे बीएड के सिलेबस में ये सब शिक्षण दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है अनुरूपण शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण, ये 2 हैं जिसमें हम माइक्रो टीचिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इस समय माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे, आने वाला होगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग जरूर होता है। तो वो आपके कौशलों को निखारने के लिए माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुरूपित प्रशिक्षण क्या है। तो इसका सन 1966 में क्रुक्सैंक ने अमेरिका में इसका प्रयोग किया था। प्रयोग शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए किया था। अनुकरण सिमुलेशन का वास्तविक अर्थ निर्वाह करना, देखिए यहाँ लिखा है निर्वाह करना या रोल प्ले करना, जबकि शाब्दिक अर्थ नकल करना होता है। यानी कि आपको कोई रोल दे दी जाती है, आप उसका निर्वाह करते हैं, रोल प्ले करते हैं। देखिए, ये जो एक विंग महोदय हैं, इन्होंने एक बात कही है अनुरूपण यानी सिमुलेशन टीचिंग को लेकर, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। कृत्रिम या अनुरूपित स्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्राध्यापक को विशिष्ट अनुरूपित सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रिया करनी पड़ती है। यानी कि सीधे शब्दों में हम ये कहें तो किसी दी हुई कृत्रिम परिस्थिति यानी कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बिल्कुल यथार्थ यानी कि जैसे ओरिजिनल हम लोग टीचिंग करते हैं, टीचिंग विद्यालयों में होता है, उसके जैसा शिक्षण किया जाता है, वही हम उसको अनुरूपण यानी सिमुलेशन टीचिंग कहते हैं। उसी को यथार्थवत शिक्षण भी कहते हैं। अनुरूपित यानी 3-4 नाम उसको दिए गए हैं। तो किसी आर्टिफिशियल आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया जाएगा, आप उसी में टीचर बनकर पढ़ाते हैं, वहीं पर आपका कौशल का विकास किया जाता है। देखिए, इसमें अनुरूपण शिक्षण के तत्व इसमें दिए हैं। ये 3 प्रकार के इसमें तत्व होते हैं और ये इसमें 3 प्रकार की भूमिका होती है। यहाँ है शिक्षण, छात्र और निरीक्षक। अनुरूपण शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण मेनली आप देखेंगे तो दोनों बराबर लगभग में सेम लगते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म शिक्षण थोड़ा सा ब्रॉड पड़ता है, थोड़ी यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, और अनुरूपण शिक्षण थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा संकुचित है। ये थोड़ा सा ब्रॉड है। देखिए, इसमें क्या सूक्ष्म शिक्षण में नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे अनुरूपण का। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम आपको बता दें कि नितेश सर बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं, इसलिए आप सूक्ष्म शिक्षण को यानी माइक्रो टीचिंग को उनके वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं। देखिए, जो हमारा अनुरूपित शिक्षण है, इसमें जो छात्र होता है वही
ये 3 शिक्षक छात्र निरीक्षक तीनों होता है। 6 से लेकर 15 का ग्रुप बना दिया जाता है, उन्हीं में एक शिक्षक बन जाएगा, कुछ छात्र बन जाएंगे और कोई कोई उसमें निरीक्षण का काम करता है और बारी बारी ये और उनका क्रम लगा रहता है। देखिए अनुरूपण शिक्षण के तत्व में एलिमेंट्स ऑफ सिमुलेशन टीचिंग में इन 3 तत्वों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। निदानात्मक डायग्नोस्टिक एलिमेंट, और अगला है उपचारात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, तीसरा है मूल्यांकन तत्व इलेवेटिव। आप ऐसे समझिए कि आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो पहले डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में डायग्नोस्टिक यानी निदान डायग्नोस्टिक करता है। जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि डायग्नोस्टिक कराना है, तो वो आपकी बीमारी का पता लगाता है। अब पता लगा लिया तो उसके बाद उपचारात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव, अब उसका वो उपचार करेगा, दवाई लिखेगा। उसके बाद वो मूल्यांकन, कुछ दिन के बाद वो मूल्यांकन वाली इलिवेट करेगा कि क्या दवाई मैंने जो दिया था वो ठीक है कि नहीं ठीक है। सेम उसी प्रकार इसमें भी होता है। यहाँ पर हम निदानात्मक प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में ये देखेंगे, आप विभिन्न कौशलों का प्रयोग करके ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या कमी है, और उन कमियों के बाद अब उनका उपचार करने की कोशिश करेंगे। फिर उनका मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो बताया है, जो मैंने उनको बताया है, जो समस्या का जो समाधान बताया है, क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो ये अनुरूपण शिक्षण यानी सिमुलेशन टीचिंग में ये सब बातें हैं। इनके सोपान कुछ 6 सोपान होते हैं, 6 सोपान होते हैं, 6 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा ये सिमुलेशन टीचिंग कराया जाता है। हम उसको बता रहे हैं, उसके द्वारा आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और माइक्रो टीचिंग का थोड़ा सा कुछ किस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग है। तो अब देखते हैं इसके सोपान, आगे देखते हैं इसके क्या क्या सोपान हैं। अब हम देखते हैं कि अनुरूपण शिक्षण के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ सिमुलेशन टीचिंग। देखिए इसमें पहला है सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो टीचर जो रहता है, जो छात्राध्यापकों को अनुरूपण शिक्षण का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि उनको इसके बारे में जानकारी देता है, इसका महत्व बताता है, इसकी व्याख्या करता है और उसको बताता है कि कैसे कैसे किया जाता है, क्यों उसको कराया जा रहा है, ये आपको क्यों कराया जा रहा है और इसकी भावी आपकी ज़िंदगी में क्या क्या इसके उपयोग हैं। और इसी में छात्र अध्यापक को जो भूमिका है उसी का निर्वाह भी होता है। ठीक, तो ये है सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। इसमें जो टीचर है उसमें बताते हैं कि शिक्षण अनुरूपण जो शिक्षण है ये आपको क्यों कराया जाता है, इसके महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। अगला है कि अभ्यास के लिए कौशलों का चयन। देखिए पहला हो गया, दूसरा अभ्यास के लिए कौशलों का चयन। यहाँ पर शिक्षण कौशल का अभ्यास के लिए कौशल का चयन किया जाता है। यहाँ पर छात्राध्यापक जो होते हैं वह अपनी मनपसंद कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, उस पर लेसन प्लान बना कर लाते हैं और उसी लेसन प्लान पर वो जो कौशल कराना चाहते हैं उसी पर वो अभ्यास करते हैं। यानी कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उसी पर वो लेसन प्लान बना कर लग गया है। एक जो कौशल उनको बताना यानी प्रश्नीकरण कौशल उनको देखना है तो वो उस टॉपिक पर वो लेसन प्लान बना कर लेकर आएंगे और उसी के हिसाब से वो प्रश्न करेंगे। अगर श्यामपट्ट पर कौशल करना है तो कोई भी टॉपिक ले लेंगे, अपनी मनपसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं और वो अभ्यास यानी कौशलों का अभ्यास करते रहते हैं। अगला है क्रम का निर्धारण। देखिए क्रम का निर्धारण का यहाँ मतलब ये है कि कौशलों का क्रम क्या है, किस प्रकार से कौशलों को बताया जाता है और जो भूमिका में जो छात्र जो भूमिका रहते हैं, जो भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी कि जो छात्राध्यापक, मैंने यहाँ पर बताया था ना कि अनुरूपण शिक्षण में यानी सिमुलेशन टीचिंग में जो छात्र रहती हैं वही 3 भूमिका में होते हैं। पहला हो गया शिक्षक हो गया, छात्र हो गया और सबसे लास्ट हुआ था निरीक्षक। तो उसी के हिसाब से वो लोग क्रम का निर्धारण करते हैं। पहले अगला स्टूडेंट गया, वो अब टीचर हो गया और बाकी जो बच्चे होते हैं वो हो गए वहाँ पर छात्र हो जाते हैं और कोई 1 या 2 बच्चा जो होता है वो निरीक्षक का काम करता है। देखिए इसमें जो सिमुलेशन टीचिंग कराई जाती है इसमें मिनिमम 15 बच्चे होते हैं जो 6 से लेकर 15 मिनट तक पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है निरीक्षण प्रेक्षण विधि का निर्धारण। यानी कि जो निरीक्षक होता है वो निरीक्षण प्रेक्षण विधि का निर्धारण करता है। यानी कि निरीक्षण विधि में कौन सी हम विधि का प्रयोग करके निरीक्षण करें, इनका मूल्यांकन करें, और प्रेक्षण विधि यानी कि औचक निरीक्षण कर देते हैं। नहीं होता है कि जो कोई भी टीचर आप पढ़ा रहे हैं, एकाएक टीचर आ गए और लगते हैं पूछने बच्चों से, तो वो जो निरीक्षक पीछे बैठा होता है वो पूछ सकता है बच्चों से। ठीक,
ये जो होता है, जो निरीक्षण करने के लिए चाहे तो निरीक्षक जो बना होता है वो रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो बनाकर रख सकता है ताकि आपको दिखा सके। ठीक, ये इसका हो गया। अब यहाँ पर जो इन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ये 4 स्टेप होने के बाद प्रथम अभ्यास सत्र, यानी ये जब कराया जाता है उसके बाद प्रथम अभ्यास सत्र यानी फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पर टीचर ने बता दिया कि आपको क्यों अनुरूप शिक्षण कराया जा रहा है। अगला हो गया कौशल का चयन कर लिया, अपने टॉपिक लेसन प्लान बना लिया। फिर क्रम का निर्धारण भी हो गया कि कौन से छात्र अध्यापक को टीचर बनना है, छात्र बनना है, और किसको ऑब्जर्वर यानी निरीक्षक बनना है। ठीक, और यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करना है निरीक्षक को, वो भी अपना सोच लेते हैं। अब शुरू होता है प्रथम अभ्यास सत्र, यानी प्रथम अभ्यास सत्र में उसके जो बच्चे होते हैं या छात्र अध्यापक होते हैं वो अपना टॉपिक लेकर प्रैक्टिस करते रहते हैं, और तब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं जब तक कि जो इंडिविजुअल जो स्किल वो जो चुने हैं, यानी कि प्रश्नीकरण कौशल जो चुने हैं, श्यामपट्ट कौशल चुने हैं, उसमें जब तक वो लोग एक्सपर्ट ना हो जाए, यानी दक्षता हासिल न कर ले, तब तक वो इस अभ्यास सत्र को चलाते रहते हैं। लास्ट है सबसे कि शिक्षण कौशल में निपुणता प्रदान करना, यानी कि शिक्षण कौशल में निपुणता प्रदान करने का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी जो टॉपिक जो कौशल जो उठाया है छात्राध्यापक, उसमें वो निपुण हो गया, तब अब निपुण हो गया तो उसके बाद उसको अगला कोई भी एक स्किल दे दिया जाएगा कि आपको ये स्किल अब अगला करना है। अब उसी के हिसाब से फिर से वो अपना अभ्यास शुरू करता है। तो ये रहे इसके अनुरूप शिक्षण के सोपान, यानी स्टेप ऑफ सिमुलेशन टीचिंग। ये थोड़ा सा लचीला है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, वहाँ पर टीचर बैठे रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट होता है वो फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि आपके टीचर जो सहपाठी रहते हैं वही रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उन सबको ऑब्जर्व करना कि छोटे बच्चे हैं, और वो सब भी परेशान करते रहते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। मतलब इट्स लॉट्स ऑफ फन एक्चुअली। अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे या फिर कर लिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना मज़ा आता है। अगर जब तक कि अगर कोई अच्छा यानी कि टीचर या ऑब्जर्वर जो निरीक्षक होते हैं वो ना बैठा रहे। तो ये रहा अनुरूप शिक्षण के सोपान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि क्यों उसको टीचिंग में लाया गया। तो अब इसके थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं कि क्यों इसको टीचिंग में लाया जाता है, क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अनुरूप शिक्षण की विशेषताएँ, थोड़ा सा विशेषताएँ भी इनके देख लेते हैं। देखिए, पहला दिया है कि यह शिक्षण छात्राध्यापक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप कितने भी बड़े बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो क्लास में, टीचर से लड़ जाते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पर आत्मविश्वास हिल जाता है। आपको अगर कोई भी बच्चा बैठा है साथ में बेंच पर बैठे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबके सामने गए तो पसीने छूट जाते हैं। उसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कि आप अगर टीचर बन गए, अगर बच्चों के सामने गए तो आपको मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये जो माइक्रो टीचिंग है, अनुरूप शिक्षण, ये सब कराया जाता है ताकि छात्राध्यापक का जो है आत्मविश्वास बढ़ सके। अगला है कि अनुरूप शिक्षण सभी कौशलों का ज्ञान प्रदान करता है। अनुरूप कौशल जो है वो सभी कौशल, जितने भी कौशल आते हैं सभी का ज्ञान प्रदान करता है। अभी मैंने बताया उसके सोपान जो स्टेप्स थे, उसी के हिसाब से वो बारी के बारी सारे के सारे वो जो कौशल है उसका ज्ञान प्रदान करता है। अगला इसकी विशेषता यह है कि यह सामूहिक विधि होने के कारण कम खर्चीली है। करना क्या है, सभी बच्चे रहते हैं एक साथ में, और कुछ करना नहीं है कि अलग से इंस्ट्रूमेंट कोई भी ला कर रखना है। बच्चे हैं, उसी में से कोई टीचर बन गया, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई ऑब्जर्वर हो गया, तो एक्चुअली कम खर्चीली होती है। तो इसलिए यह इसकी विशेषता यह है कि यह कम खर्चीली है। अगला है कि यथार्थवत शिक्षण। मैंने बताया था पहले कि अनुरूप शिक्षण को यथार्थवत शिक्षण भी कहते हैं। तो यथार्थवत शिक्षण से वास्तविक शिक्षण कराने में आसानी होती है। अगर आप अपने सहपाठियों में अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ा ले रहे हैं, तो अगर आप किसी गैर स्कूल में गए, माइक्रो टीचिंग में इसी के हिसाब से है, तो वहाँ पर भी आप माइक्रो टीचिंग जो अपने सहपाठियों में ही करते रहते हैं। लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मेगा टीचिंग कराया जाता है। मेगा टीचिंग में आपको कोई ना कोई विद्यालय प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ पर आप रियल इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाना होता है। तो अगर आप माइक्रो टीचिंग या अनुरूप शिक्षण किए रहेंगे तो आपको वास्तविक शिक्षण करने में आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आत्मविश्वास आ जाता है, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है वो सब बता दिया जाता है। आपको फीडबैक उसी से मिल जाता है कि नहीं आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। श्यामपट्ट कौशल है, श्यामपट्ट कौशल भी बता दिया जाता है। और अगला है सबसे लास्ट है कि छात्र 3 भूमिका में रहता है। छात्र 3 भूमिका में रहता है।
यानी शिक्षक, छात्र और निरीक्षक तीनों भूमिका में रहता है। तो अगर वो निरीक्षक की भूमिका में है तो वो वहाँ पर से टीचर को भी ऑब्जर्व कर रहा है, छात्र को भी ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे कैसे कर रहे हैं। तो वो अपना जब जाएगा करने के लिए तो उस हिसाब से बना रहेगा कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है, ये भी कर सकते हैं। छात्र जो होते हैं वो जब अपना सोचते रहते हैं कि हाँ हमें जब हमारी बारी आएगी तब हमको ऐसे पढ़ाएंगे, तो हम ऐसे पढ़ाएंगे तब अच्छा रहेगा। यानी वो तीन भूमिका में रहते हैं तो उनका दिमाग तीन प्रकार से चलता है, ताकि जब उनकी बारी आएगी पढ़ाने का तब वो लोग अपना बेस्ट दे सकेंगे। तो ये रही इसकी विशेषताएं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण भी इसी के लगभग सेम रहता है, वो थोड़ा सा ब्रॉड है, उसमें थोड़ा सा और स्टेप्स उसमें शामिल किए गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि नीतीश सर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं। एक्चुअली पहला या दूसरा ही सूक्ष्म शिक्षण के ही है, उसमें एक एक जो कौशल है, एक एक स्किल है उसको बताया गया है, नीतीश सर ने बताया है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक अनुरूपण शिक्षण यानी कि सिमुलेशन टीचिंग, और इसी के साथ हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। और अगले वीडियो में अगर हम तीसरा यूनिट जो है वो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे।